हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स 30 अप्रैल और 1 मई का जो करंट अफेयर है वो करवाने वाला हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, तो बने रहिए अंत तक। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में इंडियन बैंक ने किस किस के साथ समझौता किया है? रिलायंस, बीएसएनएल, एयरटेल या वोडाफोन ग्रुप? तो बात करते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट आंसर है बीएसएनएल। याद रखिए। और आप जानते होंगे बीएसएनएल एक सरकारी संस्था है और इसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मतलब यह है कि टेलको सामान्य से कम बाजार दर के लिए बैंकों को अपनी सेवाएं दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है। इंडियन बैंक के सीईओ जो हैं वो हैं पद्मजा चंद्रू और इंडियन बैंक की जो टैगलाइन है वो है योर ऑन बैंक और बैंकिंग हैट्स ट्वाइस एज गुड। ठीक है। बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड। ठीक है, याद रखना। आगे देखें तो भारत संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी जो हैं वो हैं प्रवीण कुमार पुरवार। भारत संचार निगम लिमिटेड का मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? यूके, यूएसए, चाइना, जापान? तो बात करें यहाँ पर सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला यूके है। यूनाइटेड किंगडम ने कम गति पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग के लिए विनियमन की घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है। यूके स्वायत्त ड्राइविंग तकनीक को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहना चाहता है। यूके की सरकार ने अनुमान लगाया कि यूके की लगभग 40% कारों में 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी। इससे देश में 38,000 नौकरियों का सृजन होगा और ALKS की गति सीमा 37 मील प्रति घंटा निर्धारित की जानी है। ALKS एक एकल लेन में चलाए जाएंगे। इसमें क्या है कि ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, बगैर ड्राइवर के ये टेक्निकली इस चीज़ को नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाएगा और बगैर ड्राइवर के यहाँ पर कार चलेंगी। आगे देखें तो ये कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसमें लगाया जाएगा। रेयर कैमरा भी होंगे इसमें, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होंगे और ऑडोमेट्री सेंसर्स होंगे। सेंट्रल कंप्यूटर भी इसके अंदर लगाया जाएगा। राडार होंगे, ठीक है, जिस सेंसर की मदद से इसके बारे में पता चलता रहेगा। तो इस तरीके से लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी इसमें लगाई जाएगी और वीडियो कैमरास भी इसके अंदर होंगे, तभी ये आगे बगैर ड्राइवर के चलेगी। हाल ही में BRO सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्ति होने वाली पहली महिला कौन है? वैशाली हिवाशे, सोनाली हिवाशे या रचना सिंह या दीपिका पाटीदार? तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका वैशाली हिवाशे। वैशाली हिवाशे सीमा संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, जहां वह भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी। वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से हैं और कारगिल में अपना पिछला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी हैं। ये आपको फ़ोटो दिख रही होगी। आगे देखें तो VRO के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। VRO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। VRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका अगर हम देखें तो श्रमेण सर्वम साध्यम ये इसका टैग है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये जाना जाता है। आगे देखें तो हाल ही में 2021 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में शीर्ष 10 में सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी कौन सी है? LIC, SBI, पॉलिसी बाजार, टाटा, AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड? तो इसका सही उत्तर है LIC। 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है। वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान और मजबूत बीमा ब्रांडों की पहचान करने के लिए लंदन स्थित ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी फर्म ब्रांड फाइनेंस द्वारा वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। बात करते हैं LIC के बारे में, तो सबसे मूल्यवान भारतीय बीमा ब्रांड LIC यहाँ पर इसका स्थान 10वां है। सबसे मजबूत भारतीय बीमा ब्रांड LIC तीसरा और सबसे मूल्यवान वैश्विक बीमा ब्रांड जो है वो पिंक एंड इंश्योरेंस चीन की है। सबसे मजबूत ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड पोस्ट इटली की है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। तो ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कंपनी है और वो है कौन सी? आपकी LIC। ठीक है, याद रखना। और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में एक्सिस बैंक ने के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
अमिताभ चौधरी, प्रकाश चौधरी, मनीष कुमार या इनमें से कोई नहीं, तो एक्सिस बैंक के यहाँ पर बना दिए गए अमिताभ चौधरी जी को। अमिताभ चौधरी को बैंक बोर्ड द्वारा तीन से अधिक वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक ये रहेंगे एक्सिस बैंक के, याद रखना। आगे देखें तो 1 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में भी हम इसको जानते हैं। हर साल 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन मजदूर वर्ग के संघर्ष, समर्पण और प्रतिबद्धता का जश्न मनाता है और कई देशों में वार्षिक सार्वजनिक अवकाश होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय रॉयडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। ये था हमारे आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चंस। अगर आपको करंट अफेयर की डेली अपडेट वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।